जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। शरीर को जो है कि बुद्धियाँ को शुद्ध करने के लिए, उच्च कोटि पर ले जाने के लिए कई लोग होते हैं जिसका सोच जो कि थोड़ी ही रहते हैं, याद करते हैं। कई स्टूडेंट याद करते हैं और याद नहीं होते, खूब रहते हैं तो पर भी याद नहीं होते हैं उसको। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जो कि स्थितियाँ अनुचित कार्य, विशुद्ध कार्य जो है कि मांस खाना, अंडे खाना, प्याज लहसुन खाना, ये सब का सब जो है कि दिमाग को बोझ बनाते हैं, दिमाग को, सोच को भारी करते हैं, एक समुद्र की तरह भारी कर देते हैं। बच्चा खूब रट रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो है कि उसका कार्य आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे भाई, जो मछली खाएंगे उस विद्यार्थी को विद्या कहाँ से आएंगे? आप ग्रहण क्या कर रहे हैं? तो सरस्वती माँ की विद्या का वाणी को ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या सरस्वती माँ आपके विशुद्ध कार्य में आ सकते? नहीं आ सकते। जो जूता चप्पल पहन के पढ़ेंगे उसको कभी क्या विद्या में आ सकते? नहीं आ सकते। जो स्टूडेंट या जो है कि सर हैं, शिक्षक हैं, वो जूते चप्पल पहन के पढ़ाएंगे विद्यार्थी को, क्या उस विद्यार्थी को शिक्षा आएंगे? नहीं आएंगे। जूता पहन के पढ़ा रहे, ये डोकरे ना, जूता पहन के विद्या को ग्रहण करवा रहे हैं, तब तो आजकल के विद्या अनुचित कार्य कर रहे हैं, लुच्चर बन रहे हैं, फुच्चर काम कर रहे हैं। यहाँ पर से केट उड़ा देते हैं, यहाँ पर से केस उड़ा देते हैं, दाढ़ी बनाते हैं पखंडी की तरह, यहाँ इतने संपल कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये सब का सब पाखंडी ढोंगी लुच्चर बन रहे हैं और मास्टर कुछ नहीं बोलते हैं। कपड़ा जो पहनते इतना वाले पहन देते हैं, हाफ वाले, इधर फटे इधर फटे, जीन्स फटे वो फिटे, ए सर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे सर जी हो, शिक्षक, कोई भी आचार्य पदवी हो, माँ हो, पिता हो, कोई दादा हो, दादी हो, कोई नाना नानी, कोई भी हो, अगर जो गलत कपड़े पहनते हैं, गलत आचरण करते हैं, उसको सुधारो। नहीं सुधरे पीटो, उसको बांध के मारो। ये जो है कि लफुंगर चक्कर के कारण भी अपनी ज़िंदगी को झंड कर रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं, माँ बाप की दौलत में खा रहे हैं और विशुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये नरक जाएंगे। इसको कभी भी विद्या नहीं आएंगे क्योंकि ये अनुचित कार्य कर रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे तो याद क्या आएंगे? वही लुच्चर, हा, कल जाएंगे ये जीन्स पहन के, परसों जाएंगे वो शर्ट पहन के, ये फटे हुए पहन के जाएंगे। अगर कोई फाड़ दिया वो शर्ट फेंक देंगे और फटे हुए कपड़े को ले आएंगे। अरे भाई, जब ये शर्ट फटे वाले पहनते उसको भी तो फाड़ कर ही बनाते हैं, फिर फट गया तो उसको फेंक क्यों देते? सिला के पहनते। लेकिन नहीं, फटे हुए पहनते वापड़ वाले को। अरे जब फटे हुए कपड़ा पहनेंगे, फटे हुए जीन्स पहनेंगे तो उसका दिमाग कैसा रहेगा? फटा हुआ ही रहेंगे। जो मछली खाएंगे तो मछली की बुद्धि कितना रहते हैं? एक शून्य की तरह। मुर्गी की दिमाग कितना रहती है? सिर्फ कोकियाने की बात में रहती हैं। बकरी घास खाते की ही तक उसको दिमाग सीमित है। तो देखो ना, इंसान में पाया जाता है। बकरी जिस तरह से मैं करते हैं खाना खाते हैं, उसी प्रकार इंसान भी मैं करते हैं, बकरी की तरह खाते हैं भर दिन में। जब कि कहूँ से आया एक और दिल ला देते हैं। अगर कोई पार्टियाँ हुआ उसमें भी बकरी की तरह मैं कर रहा है और खा रहा है। बकरी खा रहा तो बकरी तरह बोल रहे हैं। मुर्गा को कियाते हुए रहते हैं, देखना ना, मुर्गा को कोई बजाना को करता है, उसी प्रकार इंसान भी को कर रहे हैं। अंडे फोड़ के खा रहे हैं तो अंडा का बुद्धि कितना? 0% उसका दिमाग है, क्योंकि अंडा का कोई दिमाग नहीं होते हैं। तो उसका दिमाग भी इंसान के देखो वही अंडे की तरह ठप बन गए। विद्यार्थी रट रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो वही जो बोल रहे हैं उसको छोड़ देना है। एक स्वच्छ आहार को ग्रहण करना है, भिक्षु की तरह बनना है, श्रोता की तरह बनना है। और सर जी वक्ता जो कैसा होना चाहिए? वक्ता सर जी का भी एक अनुचित कार्य है, वो भी विशुद्ध कार्य करते हैं। उसको भी जो है कि दिमाग की बुद्धियाँ की बत्तियाँ जो है कि नष्ट हो गए। उसको भी समझाना चाहिए कि जब हमारे ये कच्छ शिला में आवे तो ये विशुद्ध कपड़े पहन के ना आवे, ये विशुद्ध कार्य खाना ना खावे जाके हम पढ़ावे और तू याद ना करवे। ये भी जो है कि उसको समझाना चाहिए
किसको? शिक्षक को। उसको माँ बाप को भी समझाना। अरे माँ बाप कहाँ समझाएंगे? माँ बाप ही मुर्गे अंडे खा रहे हैं, लफुंगर कर रहे हैं, लुच्चर कर रहे हैं, 7 वर्ष के हो गए तब पर भी लुच्चर कर रहे हैं, तारी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? बच्चों को भविष्य क्या होगे? विडम्बना तो देखो, बच्चे के बगल में बैठ के और तारी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मछलियाँ खा रहे हैं, हड्डियाँ चूस रहे हैं, बच्चों को चूस रहे हैं, लुल्लू लुल्लू पुल्लू पुल्लू कर रहे हैं। तो लुल्लू लुल्लू और पुल्लू पुल्लू का कई स्टूडेंट है, लुल्लू लुल्लू पुल्लू पुल्लू करते हैं, बीच चढ़ाई पर जाके जींस और चश्मा लगा लेते हैं, लगता है कि ये सीट की नाना हो गया और नरक के वासी हो गए हैं। बीच चढ़ाव पर बाइक ले लिया, एक उधर लगा लिया, टांग पे टांग सटा के बैठ गए। ये जो पाखंडी स्टूडेंट है ना, इसको कभी भी विद्या नहीं आएगी, क्योंकि इस स्टूडेंट के लक्षण नहीं है कि बीच चढ़ाव पे जाना और विशुद्ध कार्य करना, आप अचित्र कार्य करना और बात सगलन में दया में विशुद्ध रहना। आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं? अगर कोई जो है कि बहाना जाते हैं तो क्या करते? आगे जाते हैं, बाइक लगा देते हैं, विशुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं। लगता है उसका दिमाग भी जो है कि भ्रष्टे हो गए, फटे हुए चीज़ के समान उसका बुद्धि भी हो गए हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्थिति में जो है कि ना आपके किसी ऊपर गलत की आवाज़ उठाना है। कहते हैं न, जैसा खाए अन्न वैसा हो गए मन, जैसे पिए पानी वैसे हो गए वाणी, जैसे रखो बुद्धि वैसे रहे शुद्धि, जैसे धन वैसे मन, जैसे संगति वैसे रंगति, रंग भी ऐसे लाओ कि संगति में खिल जाए। तो संगति आपका कैसा है? एक लुच्चड़ है, मुर्गे खाने वाले, अंडे खाने वाले हैं। तो ये अंडे खाने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट आपको क्या सिखाएंगे? जिसको विद्या ही नहीं है वो आपको क्या सिखाएंगे? और विद्या वाले के साथ रहते हैं कई स्टूडेंट को, खुद मैंने देखे हैं, मधु खा रहे हैं और उसको साथ ये स्टूडेंट हैं लगाव रखे हुए हैं। ये भी लगता है आगे जाकर मधु खाएंगे। पाखंड होंगी। इस तरह से आपको कभी भी विद्या नहीं आएगा, क्योंकि सरस्वती माँ आपके वाणी से ही फुर्र हो जाएंगे। आप कभी कुंभकर्ण के बारे में जाने? क्या मांग रहे थे? विशुद्ध कार्य। वो लेकिन राक्षस थे। राक्षस को वरदान उतना बड़ा इंद्रपरास देना किसी सहज की बात नहीं थी। इंद्रपरास मांग रहे थे, विशुद्ध कार्य करता अगर दे देता तो। लेकिन सरस्वती माँ ने क्या किया? उसका वाणी को ही भ्रष्ट कर दिया। इंद्रपरास की जगह पर क्या क्या लिया? इंद्रपरास के जगह पर ले लिया इंद्रवास, जो कि सूते हुए रह गए। 6 महीने सूते और 6 महीने जागते। तो आपका कार्य अगर अच्छे दिमाग को सोच के लेवल जो है कि उच्च पर कोटि पर ले जाने के लिए चाहते हो, न अंडा खाना है, न मुर्गियां खाना है, न किसी होटल में जाकर बैठकर बेंच पर तोड़ के खाना है, न ही किसी गलत के संगति में रहना है, तब ही जो है कि आप अपने विद्या को उच्च कोटि पर ले जा सकते हो। अगर आपके इसमें अनुचित कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपको हमको लगते हैं कभी भी बाप जिंदगी में कभी भी आपको उच्च कोटि पर जो कि आपका सोच है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये हमारे कहे हुए बात के अनुकूलता के माध्यम पर नहीं चलते, आपको नहीं मिलेंगे जो कार्य आप सोच रहे होंगे। अरे भाई, काम करते हैं गलत और सोच रखते हैं सही का, कार्य करते हैं क्या विशुद्ध और सोचते हैं शुद्ध। अरे भाई, अगर बबूल के पेड़ लगाए हो तो बबूल का फल ही फरेगा कि आम फरेंगे? वो लुची फरेंगे, लीची फरेंगे, लीची कटहल फरेंगे? तो बबूल के पेड़ लगाए हो तो बबूल ही के फल मिलेंगे। बबूल के तरह जो है कि आपको अनुचित पौधे में फल मिलेंगे। कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। आपने कार्य जो है कि विशुद्ध किए, उसका फल भी आपको विशुद्ध ही मिलेंगे।